हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इसमें। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स। आज इसमें हम जानेंगे कि पूर्ण उर्दू वर्णमाला कितने हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, किसी भी कोर्स के लिए, लैंग्वेज कोर्स में वर्णमाला की पहचान बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी है कि लिपि को आप पहचानें, अल्फाज को, लफ्ज़ को आप पहचानें, एक एक शब्द को आप पहचानें, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं उर्दू के अल्फाज। मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू के जो अक्षर हैं, इसमें 39 है टोटल शब्द, अक्षर, और कई तरह के अलग अलग अक्षर हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अक्षर है, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए ये वाला जो है बहुत बेहतरीन है। कई किताबों की हमने मदद ली है इसमें। एक नूरानी कायदा है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, ये है अलिफ, ये ना अलिफ है, दिस इज़ कॉल्ड अलिफ, ये शब्द है। ये है बे, इसको बा भी पढ़ते हैं, और ये है पे, और ये है ते, ते, और ये है टे, और ये है से। देखिए, एक चीज़ कॉमन होती है कि जो वर्ड हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं। अब देखिए, अलिफ तो बहुत आसान है। अलिफ आप सिंपली इसमें कुछ मत कीजिए, ये अलिफ हो गया और ये बे हो गया, नीचे नुक्ता है। ये जो है बे, ये बे, पे और ते, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, तीनों ऐसे ही लिखे गए हैं। नीचे आ गया एक नुक्ता, इसको नुक्ता कहते हैं, जो पॉइंट है, बिंदु है, तो हो गया बे। अगर यही नुक्ता अगर 3 है, बिंदु है, तो ये हो गया पे, और यही नुक्ता अगर ऊपर में 2 है तो ये हो गया ते। और उसी तरह के स्ट्रक्चर हैं, पर इसके ऊपर ऐसे कर दिया तो ये हो गया टे। तो इसको आप ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते हैं। जीम, दिस इज कॉल्ड जीम, ये जीम है और ये चे है। आपको मैंने कहा कि इसको चा भी पढ़ते हैं इसको, और ये है हे, इसको हा भी पढ़ते हैं, और ये है खे, इसके ऊपर में बिंदु है, उसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। और ये है दाल, और ये है डाल, और ये है जाल। अब थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए कि देखिए, अलिफ बे ते से पेट तो आपने समझ लिया। ये जो जीम है ऐसे लिखा जाता है, जीम। जीम के बीच में नुक्ता आ गया, यानी बिंदु आ गया, तो उसको जीम बोलते हैं। इसी जीम के बीच में 3 नुक्ता है, यानी 3 बिंदु है, तो ये है चे। और इस जीम के एक भी नुक्ता नहीं है तो ये है हे, और इस जीम में एक नुक्ता ऊपर आ गया तो ये है खे। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार सुनिए और आपको आ जाएगा। अब उसी तरह थोड़ा दाल को आप समझ लीजिए। देखिए, दाल, डाल, जाल, एक ही तरह के चीज़ है, एक लिखने आ गया तो 3 शब्द आप समझ जाएंगे। दाल, डाल है तो उसके ऊपर ये टे में आया था, ऐसा वाला, और जाल आप लिखेंगे तो उसके ऊपर एक नुक्ता। दाल, डाल, जाल, दाल, तो देख लीजिए, दाल, डाल एंड जाल। और आगे बढ़ते हैं। रे, 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 और जे, और ये बड़ी जे है, झे। अब इसको भी आप समझ लीजिए। रे कुछ नहीं है तो रे हो गया,
ये रे, इसमें टे वाला ट वाला जो लगा, देखिए ये ट में भी है और नीचे भी था। उसके बाद ज यानी जे में ऊपर में एक बिंदु और झे में 3 बिंदु। तो आप ये इस तरह से समझ लीजिए, ये जे। तो मैं इस दर्स को इतना ही रहने देता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसको आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। हरूफ की पहचान बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं हरूफ। तो खूब पहचानिए, बार बार लिखिए, समझिए, तो हरूफ की पहचान होगी। थैंक यू।